अब सिसवन ढाला जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है। स्लीपर के नीचे जैसे गाड़ी जाती है तो उसको झटका ना लगे। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के सिसवन ढाला पर और जनहित से जुड़ी हुई ये खबरें हैं, इसलिए आप तमाम दर्शकों के बीच हाजिर आया हूं रात की 11 बजे। आपको बता दूं कि सिसवन ढाला पर पिछले 3 दिनों से लगातार काम चल रहे थे। रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक सिसवन ढाला को बंद किया गया था और रेलवे ट्रैक को ऊंचा किया गया था। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक जो काफ़ी नीचे चला गया था, इस ट्रैक को ऊपर कर लिया गया है। और जैसा कि आज भी बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कंप्लेन किया था कि कुछ देर के लिए रेलवे ट्रैक को पुनः बंद किया गया था, जबकि ये कहा गया था कि ये ट्रैक जो है सिर्फ 3 दिन बंद रहेगा, 15, 16 और 17 3 दिन ट्रैक को बंद रखा गया था। काम चल रहे थे लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए थे, जिसके वजह से आज भी तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास ये डिस्टर्ब था। आप देख सकते हैं नए ट्रैक को ऊपर करके काम जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। अब सिसवन ढाला जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है और ट्रैक पर कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ना ट्रेन के आने जाने में कोई दिक्कतें हैं, ना आम पब्लिक के आने जाने में कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार नज़दीक चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं ट्रैक पर जिस तरीके से काम चल रहा है वो हम आपको दिखा दें। कैसे रेलवे ट्रैक को ऊपर किया जाता है, रेलवे ट्रैक के ऊपर करने से पहले कैसे उसकी खुदाई होती है, किस मशीन से इसका काम होता है, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाने के लिए इस वक्त रेलवे ट्रैक पर मौजूद है। आप देखिए ट्रैक ऊंचा हो गया है और इस ट्रैक के ऊपर काम चल रहा है। बीच में जो स्लैब रखे गए हैं उस स्लैब के बीचों बीच जो पत्थर डाले गए हैं उसको बैठालने की कोशिश की जा रही है मशीनों के द्वारा। आप देख रहे होंगे मशीनों के द्वारा उसको बैठाला जा रहा है और ये रेलवे ट्रैक के ऊपर किस तरीके से काम होता है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीवान के सिसवन ढाला की ये तस्वीरें हैं। सीवान के सिसवन ढाला पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार काम हो रहे थे, आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन में लगभग काम जो है वो समापन के करीब है। रेलवे ट्रैक ऊंचा किया गया है, गाड़ियों के आने जाने में परेशानी होती थी और इस रेलवे ट्रैक को ऊंचा कर लिया गया है। हमारे साथ एक बार फिर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे का ये जो काम है ये कितना पूरा हो चुका है और क्या कुछ वो बता रहे हैं। जिस तरीके से हमारी पहले बात हुई थी
इन्होंने बताया था कि सिर्फ 3 दिन। वो हमारे जैसा उनसे पूछिए। अच्छा, आपके जई साहब आ चुके हैं। जी जी उस दिन आपसे मेरी बात हो गई थी जी और आज आपके जई साहब हैं। जी क्या है ट्रैक की क्या स्थिति है? ठीक है, ठीक है। नॉर्मल, कल से शासन भी हट जाएगा, अच्छा, ये जो बंद होने का सिलसिला है ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ये मशीन जो अभी चल रही है इसके बारे में क्या बताएंगे, क्या काम हो रहा है? ये पैकिंग मशीन है, जो बताए थे ना, जो स्लीपर लूज हो गए हैं उसी को पैकिंग करने के लिए। अच्छा, पैकिंग। ये दोनों स्लैब के बीच में वो डीप कर रहे हैं। डिप कर रहे हैं जी। डीप करके पत्थर को बैठा देता है। ठीक है। यहाँ जेई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे ट्रैक पर पिछले 3 दिन से लगातार काम चल रहे थे और आज चौथा दिन है। हालांकि आज भी कुछ देर के लिए ट्रैक को बंद रखा गया था, लेकिन अब एक बार इस ट्रैक को चालू कर दिया गया है। आम आदमी आसानी से यहाँ से आना जाना कर रहा है अपनी गाड़ियों को लेकर के। हमारे साथ जेई जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ट्रैक की क्या स्थिति है अभी? 3 दिन तो कंप्लीट बंद रखा गया। हाँ, मेंटेनेंस हो गया, पूरा मेंटेनेंस हो गया। तो अभी क्या है, ये ट्रैक अब पूरी तरह से खुल चुका है? हाँ, खुल चुका है जी। अब कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अब कोई क्या काम क्या हो रहा है? ट्रैक का मेंटेनेंस है। अच्छा जी जी। बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था पहले से। नहीं, इंफॉर्मेशन दिया गया था, लेटर के माध्यम से उनको सूचना दी गई थी। अब जनरल पब्लिक को नहीं पता होगा, लेकिन प्रशासन को दिया गया। प्रशासन को दिया गया था। अच्छा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जनरल पब्लिक तक भी कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कराया जाए, या फिर पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह में, सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना दी जाए? नहीं है व्यवस्था, क्यों नहीं है? इसके बारे में व्यवस्था तो है ही। सूचना दिया गया था, बाकी प्रशासन उनको न्यूज़पेपर में बुला के सूचना देना चाहिए, दिए होंगे हो सकता है, उसके हमने नहीं देखा था उसमें। अभी ये ट्रैक पूरी तरह से जी जी हो जी, चुका है? पूरी तरफ से। अब ये बंद नहीं होना है? नहीं। आज कितने देर बंद था लगभग? ब्लॉक था लमसम में 2 घंटे का। 2 घंटे प्रॉपर बंद नहीं था उतना देर तक। बस वही, जब तक गाड़ी वहाँ से पास हुई है आधे घंटे में, बस उतना देर बंद था। बाकी तो गाड़ी चली रही है। अभी देखिए ब्लॉक चल रहा, फिर भी गाड़ी चल रही, गेट खुला हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ, बस। अच्छा, ये पैकिंग मशीन का काम क्या होता है? इसको किस तरह से यूज किया जाता है? पैकिंग मशीन का स्लीपर के नीचे जैसे गाड़ी जाती है तो उसको झटका ना लगे, उसके लिए उसके कुशन दिया जाता है। बाकी पैकिंग किया जाता है। पैकिंग का काम है, प्रॉपर उसको रिजिड बना देता है पैकिंग देके, लूज नहीं रहती है स्लीपर। जो उसमें स्टोन भरे जाते हैं? हाँ, स्टोन जो भरे जाते हैं स्लीपर के नीचे, रिजिड बेस दिया जाता है। वो ऐसे उसको पैकिंग करके रिजिड बेस दे देता है। तो ये एक बार कर देने से ये हो जाता है या फिर बीच में भी करना पड़ता है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब भी अगर लगेगा कि हाँ ढीला हो गया है, बाकी उसकी पैरामीटर है, झरक है, गाड़ी में फुट, वो पता चलता रहता है मॉनिटरिंग करने के बाद अपना। ठीक है। नाम ठीक है, क्या है सर आपका? संदीप कुमार। जेई हैं आप? जी जी जी। तो आप सुन रहे थे, जेई से हमारी बात हो रही थी, जो यहाँ इस वक्त कार्यरत हैं। वो बता रहे थे कि अब सिर्फ और सिर्फ पैकिंग का काम चल रहा है और पैकिंग के वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रेलवे का अपना इंटरनल काम है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के काम जो है वो किए जाते हैं और उस काम को यहाँ अभी किया जा रहा है। लोगों के आने जाने के लिए जो ट्रैक वो पूरी तरह से खुल चुके हैं। हालांकि ऐसे कई मेरे दर्शक हैं जिन्होंने फ़ोन करके ये कंप्लेन किया था कि सर आपने 3 दिन की खबरें दिखाई थी, चौथे दिन भी ट्रैक जो है वो बंद है। हालांकि जब हम यहाँ पहुँचे हैं उसके पहले ये खुल चुका था। बात हुई हमारी यहाँ जो जेई हैं उनसे, उन्होंने कहा कि लमसम 1.5 से 2 घंटे के आसपास के करीब में ये ट्रैक को बंद रखा गया था, काम चल रहे थे और 1.5 से 2 घंटे के बाद से एक बार पुनः इसे खोल दिया गया है। कल इस पर पिच करने का जो काम है वो हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि सिसवन ढाला पर दिक्कत हो रही है, उनके लिए ये खुशखबरी है कि अब सिसवन ढाला पर ट्रैक जो है वो पूरी तरह से बन चुके हैं और जो लोग यहाँ से क्रॉस करने वाले हैं, जिनको गाड़ियों से यहाँ से आना जाना है, उनके लिए अब यहाँ कोई असुविधा नहीं है। आसानी से वो यहाँ से आना जाना कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797
727330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।